नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और खबर जुड़ी हुई है बीसीसीआई के नए सिलेक्शन पैनल से, यानी कि जिसका इंतजार हमें करते करते भैया आंखें बूढ़ी हो गई। एक महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक सिलेक्शन पैनल का पता लता नहीं है। लेकिन वो सिलेक्शन पैनल फाइनलाइज हो गया है लगभग, मान के चलिए। और आपको पहले हफ्ते में, यानी कि साल का जो पहला फर्स्ट वीक है, वहां पर आपको न्यू सिलेक्शन पैनल नजर आ जाएगा। लेकिन उस नए सिलेक्शन पैनल में क्या वो वाकई में नया है? तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूं कि वो नया सिलेक्शन पैनल दिखेगा कैसा। ये चेहरे तो आप देख ही रहे हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। लेकिन एक सवाल आया था जब 28 नवंबर तक आवेदन मंगवाए गए चयनकर्ताओं के, तो सवाल यही पूछा गया कि भैया सभी जो सिलेक्टर्स हैं, बीसीसीआई सिलेक्टर्स हैं, उन्हें सैक कर दिया गया है, उन्हें अकाउंटेबल ठहराया गया है एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में हार का, और इतने 36 रीजंस गिनवाए गए। और फिर चयनकर्ताओं की तरफ से भी एक ने अंदर से खबर बताई कि भाई हमने तो कोई फैसला लिया ही नहीं, सारा तो हमने वही किया जो बीसीसीआई ने कहा और हमने वही किया जो द्रविड़ ने कहा, तो हमारा तो कोई फैसला है ही नहीं। विराट कोहली को कप्तानी से हमने नहीं हटाया, वो बीसीसीआई का फैसला था, हम हटा सकते हैं? नहीं। उसके अलावा मोहम्मद शमी को लेकर द्रविड़ आए, रविचंद्रन अश्विन हमसे ऑलराउंडर मांगा गया, ऑफ स्पिनर, तो हमने रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि भाई वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड थे, तो आप बता दीजिए बाकी और कौन नाम था जिसने प्रदर्शन किया हो। इसके अलावा सारी जो चीजें थी उन्होंने एक एक करके रोटेशन पॉलिसी, भाई रोटेशन पॉलिसी हमसे कही गई और हम अग्री भी करते हैं कि रोटेशन होना चाहिए था। बीसीसीआई ने कहा, हमने अग्री किया, तो रोटेशन हमने की। अब जब हम रोटेशन करेंगे 9 महीने में 8 कप्तान, तो वो कह रहे हैं कि भैया जब आप रोटेशन करोगे हर सीरीज में आप हर खिलाड़ी को ब्रेक दे रहे हो, तो अब ऐसे में उन्हीं में से कप्तान चुनोगे जिनको आपने जो टीम का हिस्सा है, तो ऐसे में वो 8 कप्तान आ गए, उसमें हमारी गलती नहीं है। इंजरीज के लिए उन्होंने कहा कि इतने खिलाड़ी इंजर्ड क्यों रहे, ये कह रहे हैं कि जाके पूछिए एनसीए से और पूछिए बीसीसीआई से जो मेडिकल टीम है कि इतने प्लेयर्स क्यों इंजर्ड हो रहे हैं। आपने एनसीए ने हमें फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, जसप्रीत बुमराह का हमने शामिल कर दिया, दीपक चहर का दिया, दीपक चहर को शामिल कर दिया, तो ये खिलाड़ी क्यों इंजर्ड हो रहे हैं, ये तो सवाल आप बीसीसीआई से पूछिए। तो ये सब पूरा जो है होने के बाद अब नाम क्या है जो सिलेक्शन के लिए हैं और कौन सा नया पैनल आपको नजर आने जा रहा है, तो मैं वो आपको बता देता हूं। चेतन शर्मा इज नॉट आउट ऑफ द रेस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। उन्होंने जिस दिन पर्चा भरा, मैं उसी दिन मुझे वो अंदाजा लग गया था। लेकिन इस बात की पुष्टि हमसे स्पोर्ट्स चैट से एक वरिष्ठ अधिकारी ने की है और उन्होंने यही बात कही है कि अगर उनकी जो लैंग्वेज थी वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने यही कहा था कि अगर बीसीसीआई में उन्होंने दोबारा से अप्लाई किया है न्यू सिलेक्टर के पोस्ट के लिए, तो किसी वजह से ही किया होगा, कोई रीजन रहा होगा। और उनकी मुलाकात भी हुई थी जो चेतन शर्मा है उनसे। तो ये सारी बातें, अब अंदर की बातें तो और ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं बता सकते। लेकिन इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हरविंदर सिंह जिनका कार्यकाल बचा हुआ है, वो सेंट्रल जोन से वो सिलेक्ट होंगे, वो भी मौजूदा सिलेक्शन पैनल का हिस्सा रहे हैं, तो वो आगे भी उनका जो 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है चेतन शर्मा और हरविंदर सिंह का, वो उसमें बरकरार रहेंगे। अब आ जाती है बात कि भैया बड़े बड़े नाम कहां हैं। बड़े बड़े नाम नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई लोग अजीत आगरकर का नाम कह रहे थे, कई लोग बहुत से अलग अलग नाम कह रहे थे। तो मैं आपको यह बता दूं कि जिस तरीके से अभी जो पे है वो 1 करोड़ रुपया पे है इन सिलेक्टर्स का। अब 1 करोड़ के पे में जो बाकी जो बड़े नाम हैं वो नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनके इतने अनुबंध हैं। अब अजीत आगरकर का अगर आप जिक्र करोगे, वो असिस्टेंट कोच हैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ आईपीएल में, वो अपनी टीम क्यों छोड़े। उसके अलावा वो कमेंटेटर हैं। पिछले साल जब उन्होंने अप्लाई किया था तब कहानी अलग थी, लेकिन इस साल वो कहानी बदल चुकी है, तो ऐसे में उन्होंने अप्लाई नहीं किया अब, और वो नहीं बनना चाहते। तो ऐसे में जो वेस्ट जोन है वहां से किसका नाम है सबसे आगे? सलील अंकोला का नाम है। तो सलील अंकोला वहां से आपको नजर आएंगे, जिन्होंने, और ये भी माना क्योंकि भाई उनके पास बीसीसीआई में अभी स्ट्रॉन्गमैन भी हैं, आशीष सेलार हैं, ट्रेजरार हैं, तो वो अरुण सिंह धूमल की जगह अब वो हैं, क्योंकि अरुण सिंह धूमल जो हैं
वो आईपीएल में जुड़ गए हैं। तो यहां पर आपको सलील अंकोला नजर आएंगे वेस्ट जोन से। नॉर्थ जोन से चेतन शर्मा का जो है पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है और चेतन शर्मा ही आपको नजर आएंगे। मौजूदा चेयरमैन जो हैं वो आपको वहां पे नजर आएंगे। सेंट्रल जोन से हरविंदर सिंह जो मौजूदा सिलेक्शन पैनल के हैं वही आपको नजर आएंगे। ईस्ट जोन से शिव सुंदर दास जो कि पुराने हमारे ओपनर रहे हैं गांगुली इरा के, गांगुली की कप्तानी के दौर के, तो वो वहां पर आपको नजर आएंगे शिव सुंदर दास। और साथ ही साथ में जो साउथ जोन से एक नाम है वो सबसे बड़ा नाम है क्योंकि उस खिलाड़ी ने 33 टेस्ट, 161 वनडे, 290 विकेट, तो ये उसके नाम है। इस वजह से वो सबसे कद्दावर नाम है वेंकटेश प्रसाद का। और वेंकटेश प्रसाद अगर आते हैं तो वो आपको बतौर चेयरमैन नजर आएंगे। तो ऐसे में जो बाकी के नाम हैं जैसे कि नयन मोंगिया हो गए बड़ौदा से, वो भी सेंट्रल जोन के लिए आएंगे। नॉर्थ से मनिंदर सिंह, अतुल वासन, निखिल चोपड़ा, ये सब नाम जो थे वो कंटेंशन में थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये आपको पहले हफ्ते में पता लग जाएगा और ये आपके नाम होंगे, यानी जो हमने आपको ऑप्शंस भी बता दिए और साथ ही साथ में कौन चेयरमैन होगा और कौन उस टीम का हिस्सा होगा। आपको खबर कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट में, हूं शशांक सिंह। नमस्कार।